हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं टाइगर 3 की। और बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे यूनिक से इसने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जिससे स्पेसिफिकली एसआरके के जो फैंस हैं वो क्यों जल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आपने देखो पठान को कितना अच्छा तरीके से कवर किया था, आपने एक एक दिन कवर किया जवान का, आप एसआरके के फ़ैन हो तो आप सलमान खान को क्यों के बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो मैंने बोला हाथ जोड़ वालो भाई, मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। मैं सिनेमा को इन्जॉय करता हूँ, मैं आर्टिस्ट को इन्जॉय करता हूँ। तो जैसे मैंने शाहरुख खान को बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया एक नया रूप देख के कि रोमांटिक हीरो किस तरीके से एक एक्शन हीरो बन सकता है, एक नया अवतार था। सबको बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मेरे चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो होंगे जिसने पठान और जवान को कवर किया। और डंकी के भी आई एम श्योर अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल से ही आएंगे। सिमिलरली टाइगर 3 भी मेरे को बहुत बड़ी इंजॉयबल मूवी लगी और मैं बिना किसी चिढ़न के वीडियोस बनाता हूँ और मूवी को एंजॉय करता हूँ। जो उसमें प्लस पॉइंट होता है वो बताता हूँ। जैसे कि डे 2 का जो कलेक्शन गया है टाइगर 3 का, वो सबसे बड़ा कलेक्शन गया है आज तक इंडियन सिनेमा का एज अ डे 2 कलेक्शन। अब इससे अगर कोई चिढ़ जाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की जो जवान है उसने 53.23 करोड़ किया था। अब गदर 2 ने जो किया था वो था 43.08 करोड़, इसने 59 करोड़ किया। ये सिर्फ डे 2 का रिकॉर्ड है, ये ओवरऑल रिकॉर्ड भी नहीं है, सिर्फ डे 2 की कोई सेलिब्रेशन है। सिमिलरली डे 1 की जो सेलिब्रेशन है, ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी किसी दिवाली के लिए, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी ओवरसीज़ के अंदर जिसमें $5 मिलियन के आसपास कमाया। ठीक है, ये उसकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है एक या दो दिन के लिए। लॉन्गर रन के अंदर मुझे नहीं लगता जवान के ये आसपास भी आ पाएगी। टाइगर 3 का मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसी मोमेंटम से चलती रही तो ये 600 करोड़ रुपीज़ के आसपास का पोटेंशियल रखती है। ये जेलर टाइप का बिजनेस करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी एट द मोमेंट। अगर सैटरडे संडे में पीक कर गया तो 700 भी क्रॉस कर जाएगा, यानी गदर 2 का भी बिजनेस ये क्रॉस कर सकती है, ऐसा अभी इंडिकेटिवली लग रहा है, क्योंकि जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको पसंद कर रहे हैं। आज हम एक और बात कवर करने वाले हैं कि इसका बजट कितना और कितने की रिकवरी के ऊपर आप इसको हिट सुपर हिट वगैरह मान सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अभी पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसका भी डे 3 का कलेक्शन आया कितना है। कल 59 करोड़ किया था, एक सडन राइज आया था, सब लोग सरप्राइज थे, मैं भी सरप्राइज था। और जब कल हम एडवांस बुकिंग की बात कर रहे थे तो जब 11.5 करोड़ रुपये रात को लेट नाइट आ गए थे तो मैंने आपको बोला था कि 30 से 32 करोड़ रुपये आएगा। अभी एट दिस मोमेंट 30 करोड़ रुपए होता हुआ सर्टन लग रहा है। सलमान खान है, लेट नाइट शोज़ भी उतने ही फील्ड हैं जितने की इवनिंग शोज़ हैं, तो हो सकता है कि ये 35 के आसपास या 32 के आसपास भी टच कर जाए। कल 104 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका था, जो कि अच्छी बात है। और आज इसकी जो 30 मान के चल लेते हैं कि हो जाएंगे तो 135 करोड़ रुपीज़ इसके वहाँ से हो जाएंगे। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो है 256 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो 250 करोड़ रुपए, ये फिगर याद कर लेना, 250 मोटा मोटा, क्योंकि हम आगे हम बजट वगैरह की भी बात करने वाले हैं। एक चीज़ और अच्छी अचीवमेंट यहाँ पर ये हुई है कि इसका 17th सलमान खान का 17th मूवी है जो 100 करोड़ रुपये पार कर गया। ही इज़ बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर इन इंडिया, ये उसकी पर्सनल अचीवमेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका बजट क्या है और इसके बाद हम बात करेंगे कि डे 4 की कलेक्शन क्या आ सकती है। देखो, जो इसका बजट है वो है करीबन 300 करोड़ रुपए। इसमें समझना ज़रूरी है कि जब कभी भी कोई मूवी बनती है तो वो प्रोडक्शन हाउस बनाता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, फिर वो एग्जीबिटर्स के पास जाती है, फिर आप और मैं देखते हैं। एग्जीबिटर मतलब जो हॉल्स होते हैं, सिंगल स्क्रीन हो जाए या मल्टीप्लेक्स हो जाए। इस केस के अंदर वायरएफ खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है तब निकलेगी जब उसकी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो विच मीन्स के 310 ऑनवर्ड्स जो कुछ भी पैसा आएगा वायरएफ के पास वो प्रॉफिटेबल होगा। 310 आएगा कैसे, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। 310 का मतलब ये नहीं है कि 310 ही आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि वायरएफ और जो एग्जिबिटर है उसके अंदर भी एक तरीके की डील होती है कि आप कितना शेयर रखोगे। टिकट जैसे 100 रुपये की है तो लगभग आप मान के चलो 60% जो होता है वो वायरएफ ले जाता है और 40% जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑन एन एवरेज एग्जिबिटर्स लेके चले जाते हैं। तो अगर 500 करोड़ ये मूवी करती है तो 500 करोड़ का 60% जो पैसा है वो वायरएफ को मिलेगा, विच इज़ 300 करोड़। तो अगर ये 500 करोड़ मूवी करती है मोटे मोटे लेवल पे, तो सारे खर्चे खुर्चे निकाल के ये एक
प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाएगा YRF के लिए। और उसके अलावा जो इसने बिजनेस किया है वो है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन ने इसने करीबन 200 रुपये की डील, 200 करोड़ रुपए की डील करी इसने, जिसके अंदर OTT की डील हुई। तो अगर हम बजट की बात करें तो 300 पहले ही हो चुका था, 200 इसने पहले ही कमा लिया, तो उसको सिर्फ 100 करोड़ रुपए और एक्चुअली में थिएटर से कवर करने थे। यानी कि अगर 200 से 250 करोड़ रुपए भी अगर थिएटर कर लेता तो YRF का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। लेकिन हम OTT छोड़ते हैं, हम सिर्फ थिएटर की बात कर रहे हैं अभी। तो थिएटर बिजनेस के लिए अगर इसका बिजनेस 500 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेता है वर्ल्ड वाइड, 250 तो ऑलरेडी हो गया है, जो कि सिर्फ 3 दिन के अंदर हो गया, तो इस हफ्ते के एंड होते होते ये प्रॉफिट्स में जाना शुरू हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट मंडे से जो कुछ पैसा आएगा वो YRF के प्रॉफिट में होगा। इसके अंदर सलमान खान की नोशनल जो फीस है वो 100 करोड़ रुपए। इसकी डील के ज़्यादा डिटेल बिल्कुल भी आउट नहीं है कि क्या ये अपफ्रंट पे किया गया है या प्रॉफिट शेयरिंग है, बट वर्थ 100 करोड़ होगी। और सिमिलर ही डील है शाहरुख खान की, सलमान खान की, व्हेन दे विल बी डूइंग टाइगर वर्सेस पठान। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 100 से 200 करोड़ रुपए भी के आसपास की डील होगी, 100 से 200 वो वेरिएबल होगा। तो ये अच्छा कलेक्शन, अच्छा पर्सनल आई वुड से अचीवमेंट मानी जा सकती है। एक किसी को भी 100 करोड़ रुपए मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि कल क्या कलेक्शन आ सकती है, तो डे 4 का जो एडवांस बुकिंग है वो अभी फिलहाल के लिए जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4 करोड़ रुपए। ये जो 4 करोड़ रुपए आई एम श्योर थोड़ा सा बढ़ के ये 6 या 7 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल 17 से 18 करोड़ रुपए की कलेक्शन आएगी। बट सलमान खान है, हो सकता है कि 20 करोड़ भी टच कर जाए, बट अभी मेरी जो बेट रहेगी वो 17 करोड़ रुपए के आसपास, 17 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहेगी। यूजली जो हमारी प्रोडिक्शंस हैं, पठान के टाइम पे ले लीजिए, गदर 2 के टाइम पे ले लीजिए, या फिर जवान पठान, या फिर अब टाइगर 3 भी ले लीजिए, मोटा मोटा सही लैंड कर रही है। और फर्स्ट 2-3 डेज में 2-3 करोड़ रुपए ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एंटिसिपेशन भी लोगों की ज़्यादा होती है। तो इन्जॉय द शो। और जो लोग लड़ रहे हैं आपस के अंदर, उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये स्क्रीनशॉट रखा है। मैंने आपको बोला था कि मैं काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक करता हूँ, और ये ब्लॉक करना ज़रूरी है ताकि इसका डेकोरम बना रहे। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं काफ़ी स्क्रॉल जब करता चला गया, जब स्क्रॉल भी ख़त्म हो गया, कम से कम 500-600 को मैं नीचे कर गया, तब भी 380 के अंदर नंबर दिख रहा है कि अभी और लोग हैं जो ब्लॉक्ड हिडन लिस्ट के अंदर हैं। ये लोग कभी भी कमेंट या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं चैनल के ऊपर, कोई गंदगी मचा रहे हैं। तो लगभग ऐसे 900 से 1000 लोग हैं जिनको मैं ब्लॉक कर चुका हूँ, ताकि वो गंदगी ना फैलाएं। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर हम बनाना चाहते हैं पॉजिटिविटी का, कि हर मूवी को एंजॉय करो, हर एक्टर को एंजॉय करो, ये कंपटीशन सर फाड़ना क्यों कर रहे हो। और दूसरा, बहुत सारे लोग मेरे पे क्वेश्चन उठा लेते हैं कि भाई आप इसको फेवर कर रहे हो या उसको फेवर कर रहे हो, मेरे सारे वीडियोस उठा लो, मैं हर एक को फेवर करता हूँ या फिर मैं किसी को भी नहीं करता हूँ। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अपने को कोई एक्टर पसंद नहीं है, आज लिखवा के ले लो, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए सारे के सारे। अपने को बस सिनेमा एंजॉय करना है। एक्टर्स अच्छा काम करेंगे तो उनको थम्स अप देंगे, नहीं करेंगे तो भाई फीडबैक दे देंगे। हम ट्रोलिंग तो करते नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आती है तो चैनल पे रहें, नहीं तो जितने लोगों ने अनसब्सक्राइब करना है कर दे। मतलब सीरियसली कहता रहा हूँ, ये फिर हम लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2 इंसान गलत नहीं होते। जैसे किसी की अगर डाइवोर्स हो जाता है तो इसका मतलब थोड़ा ना 2 गलत इंसान हैं, नहीं जमी, ठीक है। तो बाकी आप जहाँ पर गंद घुल रहा है इधर उधर वहाँ जा सकते हैं। जो मूवी शूवियंस एंड ट्रू, और बहुत से ऐसे लोग हैं, एक योगी जी की शक्ल बना के, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, वो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि जी मैं SRK का फ़ैन हूँ, बट मैं बाकी मूवीज़ भी बहुत एंजॉय करता हूँ। आज उनका लेटेस्ट कमेंट ये आया हार्ट बना के कि मैं चाहता हूँ कि भाई सलमान खान की पिक्चर भी चले, फिर मैं चाहता हूँ कि डंकी भी चले, फिर मैं सलार भी देखूँगा, मैं सलार और डंकी को मिला के दुलार भी बनाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रू सिनेमा लवर्स हैं जो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट जानते हैं कि इन्जॉय सिनेमा, एंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए, स्माइल के लिए। रोना धोना बंद करो यार। बाय बाय।